ओके गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं स्प्रिंट सीरीज का, जिसमें हम एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं इसमें। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स की सेपरेटली हमें प्रिपरेशन मेथड्स देखने हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे खास ध्यान देना है, किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, राइट। सो ऑल दैट थिंग वी विल रिवाइज टुडे। तो आज के सेशन में हमारे दो चीजें पार्ट्स में डिवाइडेड है क्लास। पहली क्लास होगी पहला पार्ट होगा जिसमें हम रिवीजन करेंगे पूरा अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स का, इनके प्रिपरेशन का, केमिकल प्रॉपर्टीज का, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस का, ठीक है। जो दूसरा पार्ट होगा आज के सेशन का, वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, बिकॉज तुम्हें पता है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं लगाए तो प्रिपरेशन अधूरी है। और आज के सेशन में जितने क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने एग्जाम्पलर से लिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करेंगे, बट पहले चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले सालों में ऐसा देखा गया है कि एज इट इज एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरे साथ मैं हूँ शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पर। तो टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम अल्कोहल से बात करेंगे, जिनका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप ROH से करते हो, जहां पे R होता है एल्काइल ग्रुप, है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी हो सकता है, कार्बन चेन, और OH हमारा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में ना तुम ऐसे टर्म्स बहुत यूज करोगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तो उसे पहचानना भी आना चाहिए, जिसके लिए मैम ने एक एग्जाम्पल अटैच किया है स्क्रीन पे, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला जो OH ग्रुप आप देख रहे हो, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे कार्बन से जुड़ा है, देखो एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है। आपको कैसे पता चलेगा? प्राइमरी कार्बन पहचान लोगे ना, जब एक कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड होता है तो प्राइमरी होता है। जब एक कार्बन चेन में दो कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है वो सेकेंडरी होता है। अगर वो तीन कार्बन से कनेक्टेड है तो वो टर्शियरी है ना। तो यहाँ पर अगर देखो, ये वाला जो OH ग्रुप है राइट साइड में जो लगा हुआ है ना, दिस OH ग्रुप, ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कैसे हुआ है प्राइमरी कार्बन? देखो इसके अराउंड सिर्फ एक ही कार्बन एटम है ना, लाइक दैट। अब अगर दूसरा OH, ये वाला OH देखोगे तो ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। कैसे? देखो ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ पर और एक इधर, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना। तो ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो, ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाला, ये OH ग्रुप एक टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है। कैसे टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है? देखो ये वाला कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। तो लाइक दैट, सो अगर कोई OH ग्रुप एक टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो ऐसे पहचान लेना, तुम्हें कार्बन देखना है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी से जुड़ा सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी से जुड़ा है वो टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। ऐसे पहचान लेना, ठीक है। चलो अब प्रिपरेशन मेथड्स की बात करते हैं अल्कोहल की। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड होता है एल्केन्स के ऑक्सीडेशन से। किससे? एल्केन्स के ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, जैसे पोटेशियम पर मैंगनेट, वो भी H+ एसिडिक मीडियम में, और थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यार एल्केन से सीधा अल्कोहल बनाना चाहते हो तो यानी H को सीधा OH में कन्वर्ट करना है, तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें चाहिए। तो ये कंडीशन से, है ना, अगर हम KMnO4 एसिडिक मीडियम में हीट देते हैं थोड़ा, तो हमारे जो एल्केन्स हैं वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत मेथड है, इजंट इट। हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं। हेलो एल्केन से तो तुमने जुगाड़ भी किया हुआ है, ये तो तुम लास्ट चैप्टर में भी कर आए हो, है ना, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स में। तो अल्कोहल्स को हम इनसे बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से, है ना। बहुत आसान रिएक्शन होती है, जैसे मैंने ब्रोमोमीथेन लिया, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमको ट्रीट करना है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा जैसे जनरल रिएक्शन लिखती हूँ, मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, R अपना एल्काइल ग्रुप है, और हमने लिया एक्वस KOH। एक्वस KOH लेना, अल्कोहलिक नहीं लेना, याद रखना, दोनों की अलग रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये KX ऐसे निकल जाता है, ठीक है, सीधा प्रोडक्ट बना सकते हो तुम। इस R को OH से जोड़ दो, अल्कोहल बन गया और KX तुम्हारा निकल गया,
इजी है ना, ये प्रोडक्ट बनाने का आसान तरीका है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो ब्रोमोमीथेन लिया था तो Br यहाँ से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का K ये निकल जाते हैं एज पोटेशियम ब्रोमाइड, और साथ में क्या मिलता है हमें, CH3 के साथ OH जुड़ के मिथेनॉल दे देता है। ओके, इजी है ना। चलिए, द नेक्स्ट इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। इसका तो मैकेनिज्म भी पेपर में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। बट इस क्लास में अपना, क्योंकि स्प्रिंटेक्स सीरीज है तो यहाँ पे हमारा मेजर फोकस होता है चैप्टर को रिवाइज करके क्वेश्चंस लगाना, है ना। तो फिर इसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हो, अगर हर चैप्टर आपको पूरा डिटेल में चाहिए चैनल पे तो बता दो कमेंट सेक्शन में, हम उसके हिसाब से कर लेंगे, है ना। सो फॉर नाउ यू हैव टू रिवाइज सारे मेथड्स और क्वेश्चंस लगाने हैं उसके बाद, ठीक है। तो देखो, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन अगर हम एल्कीन्स का करते हैं तो यहाँ पर हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉव्स एडिशन के हिसाब से ये होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रोपीन अगर तुमने लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमने प्रोपीन लिया तो प्रोपीन में देखो H प्लस का हमने लाइक वाटर का एडिशन कराया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें प्रोपेन 2 ओल मिलता है। पॉइंट ये है, इस OH ने टर्मिनल कार्बन पे क्यों नहीं अटैक किया, अगर ये पहला कार्बन है, दूसरा या तीसरा, तो OH पहले कार्बन पे भी जुड़ सकता था, वाटर ही तो ऐड किया, तो वाटर का H प्लस पार्ट OH माइनस पार्ट इन, सॉरी हाँ, इनकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये OH वाला पार्ट क्यों नहीं फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा, क्योंकि मार्कोनिकॉव्स एडिशन होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एल्कीन्स का जब करते हैं, तो वहां पर एडिशन मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से होता है, जो ऐसे बोलता है जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आपके पास, ऊपर से आप जो रिएजेंट लेकर आए हो वो भी अनसिमेट्रिक है, मतलब उसमें सेम पार्ट्स नहीं है ना। H मतलब H प्लस OH नेगेटिव, कैटायन एनायनिक पार्ट अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो आपके रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है ना, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर अटैक करता है जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो अगर यहाँ पर देखोगे OH माइनस, ये नेगेटिव पार्ट था रिएजेंट का, तो ये कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, एल्कीन के उस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स है, जो कि देखो फर्स्ट और सेकंड वाले में सेकंड कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन है ना। तो उधर जाकर अटैच हो गया OH, इसीलिए प्रोपेन 2 ओल मिला। तो ध्यान रखना है, मार्कोनिकॉव्स एडिशन के हिसाब से होता है, राइट। यस, क्या इधर कार्बोकेटायन बनता है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, द नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन होता है, ठीक है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन होता है। तो यहाँ पर उल्टा केस होगा, अब इसमें तुमको अगर पहले कार्बन पे OH अटैच करना है वो इधर हो सकता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देखो, प्रोपीन में तुमने अगर ये ऐड किया है ना BH3H2O2 की प्रेजेंस में, तो यू आर गोइंग टू गेट प्रोपेन 1 ओल, यहाँ पे प्रोपेनॉल मिला, तो OH का एडिशन यहाँ फर्स्ट कार्बन पे हो गया, उस कार्बन में जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे, है ना। ओके, लाइक दैट। तो ध्यान रखना कौन सा मार्कोनिकॉव्स एडिशन से हो रहा है, कौन सा एंटी मार्कोनिकॉव्स से। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। चलिए, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। यस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का ध्यान रखो कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया है, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड से तुम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, तुम यूज करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इधर, है ना, ये बहुत अच्छा है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों ही ऐसे रिएजेंट्स है जो तुम्हारे एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे जो कनेक्टेड सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ऐसी चीजें डाल देता है एग्जामिनर, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है, ध्यान से करना। चलिए, अब इधर एक और चीज देखो, एग्जाम्पल लेकर करते हैं। अगर मान लो ये तो एल्डिहाइड था, अगर तुम्हारे पास कीटोन होता है तो कीटोन को ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिला, कीटोन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिला, ठीक है। क्या रिएजेंट यूज किया, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करा देंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, ठीक है। ओके, क्या मैम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का भी रिडक्शन करके हम अल्कोहल्स बना सकते हैं?
बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने इथेनोइक एसिड लिया है ना, इथेनोइक एसिड का मैंने रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, एंड हमें मिला क्या, इथेनॉल, ठीक है। इथेनोइक एसिड से हमें इथेनॉल मिला, तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा, ये इवन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हमें चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये काम कर देगा। और तुम्हारा मिथाइल एसीटेट यानी एस्टर, एस्टर को भी ये अल्कोहल में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एस्टर से भी अल्कोहल बना सकते हैं। तो एक तो देखो यहाँ से 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा और एक ये वाला बनेगा CH3OH, ठीक है। यस, कर सकते हो। हाँ, इनके ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट का मैकेनिज्म तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स में नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो वो जरूर पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करो, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। दूसरे स्टेप में अगर तुम H+ आयन वाटर का एडिशन कर दो तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड होगा, स्टेप 2 में अगर तुम पानी डालते हो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन से हम टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। इसको अच्छे से समझाती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैंने इसका एग्जाम्पल अटैच किया है तुम्हारे लिए स्पेशली, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं रिएक्शन करा रही हूँ और हमने मीथेनॉल लिया, ठीक है, हमने मीथेनॉल लिया यानी ये फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ बनाते हैं HC≡OH, ठीक है, ये अपना फॉर्मल्डिहाइड है। हमने क्या डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पता है अपना कार्बन चेन नेगेटिव होती है ना, मैग्नीशियम मेटल पार्ट होता है पॉजिटिव होता है, ये है ना, R पे नेगेटिव होता है। तो ये R नेगेटिव क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक मारता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, ये बॉन्ड भी पोलर है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो O नेगेटिव, O पर नेगेटिव आया, उधर MgX जाके जुड़ जाता है, OMgX बन जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पहले से अटैच था, अब इधर किसने, एल्काइल ग्रुप ने आके अटैक मारा, R यहाँ जुड़ गया, और ये H एसिटीज। तो पहले स्टेप में ये होता है, यानी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने हैं तुमको, तो क्या तुम ये मेथड नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, है ना। देखो R एल्काइल पार्ट जुड़ गया कार्बन पे, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, वाटर से क्या होता है, OMgX वाला पार्ट OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। RCH2OH, अपना अल्कोहल मिल गया। कैसा अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो ये वाली रिएक्शन, है ना। ऐसे ही अगर एल्डिहाइड से करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से करोगे तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। देखो, कीटोन से किया, जैसे ये C डबल बॉन्ड हो, R ये दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, R और R मैंने ले लिया, ठीक है। ओके, तुम्हारा एल्काइल हैलाइड आया RMgX, एल्काइल हैलाइड नहीं, सॉरी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, ठीक है। तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया तो फिर से यही होता है, ये इधर अटैक मारता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है, तो O पर MgX जुड़ जाता है आकर, ये R था, ये R जुड़ गया और R। देखो, टर्शियरी अल्कोहल बन गया, है ना। तो ऐसे बना सकते हो तुम, इजी है। चलो, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल्स की, वो भी देख लो एक बार। पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है ब्रांचिंग से। जितनी ज्यादा तुम्हारी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी अल्कोहल में, है ना, तो उतना ही उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। उसका रीजन क्या है, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है ना। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करती जाएगी सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यू नो दैट, है ना, कम ही रहेगा, इजंट इट। तो इसीलिए यहाँ पे कंपेयर करा है, देखो जो लार्जेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है उसका सरफेस एरिया लीस्ट होगा, है ना, तो उसको बॉइल करना आसान हो पाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अगर ब्रांचिंग ज्यादा है, ठीक है। यस, हाँ। चलिए, फिर ऐसे ही देखो, यहाँ पर ये जो बिल्कुल लीनियर चेन वाला है, इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा, सॉल्युबिलिटी पे भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी इनकी अल्कोहल्स की उनकी नंबर ऑफ साइड चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
ठीक है, अगर साइड चेन ज्यादा होंगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो एक एग्जांपल से समझो, जैसे यहाँ पर देखो हमने वही वाला ब्रांच्ड केस लिया है ना। अब ये आइसोमर्स में काफी काम आता है। आइसोमर्स में तुम्हें अगर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है तो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यानी उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। तो ये वाला फैक्टर तो कोई डिसाइड नहीं करेगा, तो उसमें तुमको नंबर ऑफ साइड चेन देखनी होती है। अगर आइसोमर में साइड चेन ज्यादा लगी हुई है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो तुम्हारा टर्शियरी वाला है, टर्शियरी अल्कोहल, जो कि तुम्हारा अभी पीछे किया था, सबसे ज्यादा सरफेस मतलब सबसे ज्यादा ब्रांचिंग थी तो लीस्ट सरफेस एरिया था, है ना। तो वहां पर अब ये वाला केस, इसको सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में तुम ऐसे देखोगे साइड चेन कितनी है। अगर साइड चेन ज्यादा जुड़ी हुई है तो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई हो जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू जिसमें साइड चेन बिल्कुल कम है। ठीक है, ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान रखना। ओके, केमिकल रिएक्शन दिखाती हूँ अल्कोहल्स की। कुछ रिएक्शंस होंगी जिनमें अल्कोहल का ये OH बॉन्ड ब्रेक करता है, कुछ रिएक्शंस में RO बॉन्ड ब्रेक करता है, कुछ रिएक्शन में एज अ होल हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखो, अगर OH वाला बॉन्ड टूटता है तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस है। पहली है मेटल के साथ रिएक्शन, जैसे तुम इथेनॉल ले लो। ठीक है, इथेनॉल को अगर ट्रीट करते हो सोडियम मेटल के साथ तो ये वही रिएक्शन है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस आउट हो जाता है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, बचपन में जैसे करते थे, है ना। तो हाइड्रोजन बाहर जाता है H2 गैस की तरह और सोडियम आ जाता है इसकी जगह पर, सोडियम इथॉक्साइड देता है। यस, ओके। चलिए, अब एसिडिक ऑर्डर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है अल्कोहल्स में। तो जो तुम्हारे प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो अच्छे एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, अब इसको डिसाइड कैसे करोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है अल्कोहल में। तो तुमको पता है, अगर तुमको जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है तो तुम बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी को देखो, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जहां पर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा, है ना, जहां कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो एक अच्छा एसिड रहा होगा। सही बात है। तो अब इन सब में से मान लो तुमने H+ निकाल दिया, इन्होंने एसिडिक बिहेवियर दिखाया, H+ निकाला, तो बाद में बचा क्या, कॉन्जुगेट बेस RCH2O नेगेटिव, ऐसे लिख लेते हैं। और ये क्या होगा, R3CO नेगेटिव, है ना, दिस विल बी R2CO नेगेटिव। तो अब ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की कहाँ ज्यादा होगी, जिस कॉन्जुगेट बेस के साथ -I वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्योंकि उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, O नेगेटिव है, वो H+ निकालने के बाद O नेगेटिव है ना। तो अब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ऐसे केस में अगर उस पर तुम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दोगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हो, अगर -I वाले ग्रुप्स है ना, ऐसे ग्रुप अटैच्ड है -M, तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पर तुम कंपेयर करना चाहते हो, है ना, इसके केस में देखो, हाँ, यहाँ पर जो टर्शियरी अल्कोहल का बन रहा है हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, उसमें 3 एल्काइल पार्ट्स है, यानी 3 ऐसे ग्रुप्स जो +I इफेक्ट दिखाएंगे, 3 ऐसे ग्रुप्स है जो एग्जिबिट करेंगे +I को, है ना। +I वाले 3 ऐसे ग्रुप्स है, तो इस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जो ऑलरेडी नेगेटिव आयोन है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, एज कंपेयर टू यहाँ पे चलो 2 एल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट आया है ना, और इधर प्राइमरी अल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस पे एक ही ऐसा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप जो +I लगा रहा है, तो कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी अल्कोहल का ज्यादा है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी और टर्शियरी से। ठीक है, कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जो तुम बचपन से करते हो, एस्टर फॉर्मेशन, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स बनते हैं, इनमें अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन होता है। अब क्योंकि मैं आपको अभी वो वाले केसेस ले रही हूँ जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, तो एस्टेरिफिकेशन में ये समझना बहुत जरूरी है कि तुमने एक एस्टर फॉर्मेशन करना है, तो तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये ठीक है, और तुमने साथ में लिया अल्कोहल R-OH,
तो ये समझना जरूरी है कौन से बॉन्ड टूट के वाटर निकलता है, यहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर कहाँ से निकलेगा। तो OH बॉन्ड क्लीवेज होता है अल्कोहल्स में, एस्टेरिफिकेशन में, ठीक है। OH वाला अल्कोहल का बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे COOH का OH टूटता है, तो तुम्हें वाटर यहां से मिलता है, ठीक है, ऐसे निकलता है। एग्जाम्पल भी देख लो, हमने अटैच किया हुआ है। अल्कोहल का H और एसिड का OH निकलता है, जिससे तुम्हारा एस्टर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और वाटर निकल गया बाहर। इजी है, यस, ये आसान है, ठीक है, ओके। केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की देखो, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कैसी रिएक्शंस होती है, ये भी इजी होता है। अगर एल्डिहाइड का तुम अल्कोहल से रिएक्शन करते हो H+ मीडियम में, तो एसीटल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर कीटोन्स के साथ करोगे तो कीटल फॉर्मेशन होता है, कीटोन्स और अल्कोहल से कीटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इजी सा है, वही इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इस ऑक्सीजन का कर सकते हो कार्बन के ऊपर, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे ही होता है, ठीक है। The next is reaction with Grignard reagent. तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल अगर लेते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ये H मिल जाता है और ये R नेगेटिव है, जैसे ही से H मिलता है ना, ये भाग के फटाक से एल्केन फॉर्मेशन कर लेता है। इनफैक्ट जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो ना, तो ड्राई कंडीशंस मेंटेन करनी बहुत जरूरी होती है। अगर तुम रिएक्शन में ड्राई कंडीशन नहीं मेंटेन करते, तो ये RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, पानी अगर थोड़ा सा भी है तो पानी का H+ निकाल के बना देता है RH, एल्केन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ड्राई कंडीशंस में करते हैं इसे। नेक्स्ट देखो रिएक्शंस जिनमें ROH का RO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, RO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो इसमें पहला है, इसमें सिंपल सी रिएक्शन है, हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन। जैसे तुम्हारा अल्कोहल है और तुमने कोई हाइड्रोजन हेलाइड ले लिया, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में थोड़ा हीट करना पड़ता है, तो यहाँ से अल्कोहल से OH निकलता है, हाइड्रोजन हेलाइड का H निकलता है, तो वाटर का एलिमिनेशन हुआ और क्या मिला, एल्काइल हेलाइड, ठीक है, देख सकते हो। तो इसमें RO बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, ओके। ऐसी RO बॉन्ड ब्रेक करने वाली और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं तुम्हारे पास, जैसे अगर PCl5 की प्रेजेंस में इनको तुम करते हो ट्रीट, तो ये RO बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, यस। यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl निकालता है और फॉस्फोरस ऑक्सीजन से POCl3 बनाता है और एक Cl यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एल्काइल हेलाइड देने। ऐसे ही SOCl2 के साथ भी तुमको एल्काइल हेलाइड मिलता है, क्योंकि SOCl2 है तो इसमें एल्काइल क्लोराइड मिलेगा, है ना। और साइड प्रोडक्ट्स निकलने वाले दोनों गैसेस होते हैं, तो इट्स अ गुड मेथड, ये अच्छा मेथड इसीलिए इसमें यील्ड जो होती है तुम्हारे एल्काइल हेलाइड की वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ये हेलो एल्केन्स में भी करते हो आप। फिर अगेन अगर हम मिथेनॉल PCl3 में कराते हैं, तो यहाँ पर भी हमें सेम वही चीज मिलती है, RO बॉन्ड ब्रेक करता है, एल्काइल हेलाइड बनता है। ये सारी रिएक्शंस तुम हेलो एल्केन्स में कर चुके हो, ठीक है, वही रिएक्शंस है। एज अ होल अल्कोहल की रिएक्शन एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट होती है, इसका टेम्परेचर तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईथर्स जब कराऊंगी तो ऐसी ही रिएक्शन कराऊंगी, ठीक है। तो ये इथेनॉल है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो एट हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड 443 केल्विन, तो तुमको एल्कीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एल्कीन मिलते हैं, वाटर बाहर निकल जाता है, इजी है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है, यस। ओके, द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं, PCC या PDC एज ए रिएजेंट अगर यूज करोगे, तो तुमको पार्शियल ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है और अल्कोहल एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, किसमें, एल्डिहाइड में, कर सकते हो इसे, हाँ, ओके। अगर तुम यही वाली केस, अगर तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम पर मैंगनेट, जॉन्स रिएजेंट है ना, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में करोगे, तो एल्डिहाइड नहीं सीधा एसिड मिलता है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इन रिएजेंट्स को ध्यान रखना, इनके यूजेस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल है तो पीसीसी पीडीसी यूज करके कीटोन बनवा सकते हो या क्रोमिक एसिड यूज कर सकते हो, पार्शियल का केस है ये, ठीक है। और ऐसी रिएक्शंस तुम कर सकते हो कॉपर के साथ भी, हीटेड कॉपर, कॉपर एट अराउंड 573 केल्विन लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चला जाएगा, ठीक है। और टर्शियरी अल्कोहल में एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कॉपर 573 केल्विन पे टर्शियरी अल्कोहल सीधा एल्कीन बना देता है, ठीक है। यहाँ एल्कीन फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान रखना इस रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल्स के टेस्ट के में भी तुम इसको एल्काइल हेलाइड्स में, सॉरी तब तुमने किया भी था, है ना, वहां भी मैंने सिखाया था ल्यूकास टेस्ट। अगर तुम अल्कोहल्स का हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में तुमको टर्बिडिटी नहीं मिलती है ना, रूम टेम्परेचर पे। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी 5 मिनट्स बाद देखने को मिलती है, टर्शियरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है ना, इमीडिएटली देखने को मिलती है। तो प्राइमरी अल्कोहल वाले केस में जैसे एन, तुम्हें पता है ना सब में, इसमें रिएजेंट कौन सा होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस टेस्ट को ध्यान रखना, ये काफी यूज होता है। फिनॉल्स की बात करते हैं, फिनॉल्स की प्रिपरेशन देखते हैं अब, ठीक है। तो पहली प्रिपरेशन फिनॉल्स की हेलोअरीन से, है ना, हेलोअरीन से। अगर एराइल, जैसे तुम पिछला चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स करा, एल्काइल हेलाइड्स, एराइल हेलाइड्स, तो एराइल हेलाइड्स ही तो है ना। मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट कराया एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो सोडियम फिनॉक्साइड मिला, है ना, ये Cl निकल के ONA जुड़ गया। और इसको एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा भी एसिड दोगे तो ये क्या करेगा, सोडियम आयन और एसिड से Cl नेगेटिव लेकर निकल जाएगा NaCl की तरह, और ये H यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, तो आपको फिनॉल मिल गया। इस नाम क्या है इस प्रोसेस का, डॉज प्रोसेस या डाउज प्रोसेस, है ना, वही है ये। द नेक्स्ट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे। तो पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाओगे, बेंजीन का सल्फोनेशन करा के, है ना। जैसे बेंजीन को अगर ओलियम से ट्रीट कर दो तो तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा पहले, ठीक है। बेंजीन को ओलियम से ट्रीट करोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, फिर उसको NaOH H+ की मीडियम में, है ना, तुम्हें सीधा सल्फोनिक एसिड का ग्रुप हटाओ, OH को जोड़ो और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इजी है। क्यूमीन से कैसे बना सकते हैं, देखो क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अगर क्यूमीन से मुझे OH बनाना है तो पहले तो मेरे को ये सोचना है कार्बन का सारा पार्ट हटा के मुझे OH को जोड़ना है, तो पहले तो हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं इस कार्बन के अंदर। क्यूमीन में जो आइसोप्रोपाइल का पार्ट है पहले उसके अंदर ऑक्सीजन को ठुसाया जाता है, जिसके लिए हम उसकी रिएक्शन O2 से करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हो तो कुछ नहीं करना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तुम ऑक्सीजन डाल दो पेरोक्साइड लिंकेज की फॉर्म में, ठीक है। ये बाकी सब एज इट इज है। फिर उसमें H+ आयन डालोगे तो यहाँ से क्या होता है, कीटोन निकल जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, है ना। यहाँ से कीटोन निकलेगा बाहर, जैसे एसीटोन, मतलब एसीटोन निकला यहाँ से कीटोनिक ग्रुप, है ना, एसीटोन बाहर निकला और तुम्हें क्या छोड़ गया पीछे, फिनॉल, है ना। यही तो हमें चाहिए था। तो ये दो इसके कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स है। डाइजोनियम सॉल्ट वाला भी ध्यान रखना, वो पिछले चैप्टर में ज्यादा किया था आपने, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस फिनॉल्स के देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस में पहली रिएक्शन तो सेम है जो अल्कोहल्स में की थी, मेटल्स के साथ रिएक्शन, है ना। मेटल्स के साथ ऐसे ये हाइड्रोजन निकलेगा, H2 गैस की तरह जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड हमको देकर जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स, है ना। वो बोल रहे हैं कि फिनॉल अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो यार ऐसा क्यों है, हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते ही तुमको समझ आ जाएगा कि ये ऊपर नेगेटिव और इधर ऊपर नेगेटिव कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिंग में कॉन्जुगेशन जो हो रहा है
कॉन्जुगेशन है रिंग में, है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है जिससे उसे स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसीलिए क्योंकि फिनॉल से जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है बाद में वो स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से, तो ये ज्यादा अच्छे एसिड्स होते हैं। ठीक है, कर सकते हो इस चीज को। ओके तो यहाँ पर देखो यही रीजन लिखा है और मैंने अटैच कर दिया है आंसर। अगर तुम्हें सेशन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करके बता देना कि शिल्पी मैम वी वांट द पीडीएफ ऑफ द सेशन, तो इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, हाँ। फिर देखो फिनॉल्स की हेलोजिनेशन, फिनॉल्स की अगर आप हेलोजिनेशन भी देखते हो तो यहाँ पर कहाँ पर होता है हेलोजिनेशन, यस जो अटैक होने वाला है दैट वुड बी ऑर्थोपेरा, ऑर्थोपेरा पर अटैक होगा। तो अगर तुम ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में डालते हो वो भी 273 केल्विन के आसपास, तो तुमको यहाँ पर ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब यही चीज अगर तुम एक्वस ब्रोमीन से करते हो, राइट, और ये कार्बन डाइसल्फाइड मेंशन नहीं होगा यहाँ पर, तो इधर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखो ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिला हमें यहाँ, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ जब फिनॉल की रिएक्शन करते हैं तो जो OH वाला ग्रुप है वही उड़ जाता है, वो हट जाता है और बेंजीन बचता है तुम्हारे पास। ठीक है, देखो जिंक डालने से जिंक ऑक्साइड निकल गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन आप बना सकते हो इस मेथड से। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट किया जा सकता है इन सोडियम, अगर तुम डाइक्रोमेट यूज करते हो, है ना, उसकी प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दो तो बेंजोक्विनोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। FeCl3 के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिनॉल के टेस्ट की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, है ना। FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ना, तो फिनॉल FeCl3 के साथ वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देगा, राइट, तो इसको ध्यान रखना कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, अब फिनॉल्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ पर होंगी, वही ऑर्थोपेरा होंगी, पैरा वाला अपना मेजर हो गया मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर नाइट्रेशन कराया तो देखो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं इसको स्टीम डिस्टिलेशन से, राइट। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है ऑर्थो पैरा के बारे में, वो पूछता है वॉलेटाइल कौन ज्यादा है, तो मैंने स्लाइड अटैच किया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है आपसे कि अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले रहे हो और पैरा नाइट्रोफिनॉल ले रहे हो तो आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कराने को बोल सकता है और वॉलेटिलिटी के बारे में पूछ सकता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये ज्यादा वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए आराम से, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल अगर देखते हो वो हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका और वो लेस वॉलेटाइल होता है, इजीली वेपर्स नहीं बनाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई है। ठीक है, आई गेस ऑडियो वीडियो फाइन है, या ठीक है, तो ध्यान देना ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तुम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देखते हो तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर देखो ये फिनॉल का H और NO2 का ऑक्सीजन है ना, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। विद इन द मॉलिक्यूल तो ये कर नहीं सकते क्योंकि OH और NO2 आमने सामने हो गए, है ना, ये तो ऑर्थो वाले तो साइड में से कर रहे हैं, है ना, यस 6 मेंबर की रिंग टाइप बन रही है थोड़ी, यहाँ पर नहीं हो पाता वो, तो इधर क्या होता है, इधर एसोसिएशन होना शुरू हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, है ना, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन होता है जिससे बॉयल करना मुश्किल होगा उसको और उसकी वॉलेटिलिटी यानी वेपर्स में जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसीलिए इनका देखो यहाँ सेपरेशन की बात की कि आराम से सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो हो जाएगा, है ना, स्टीम डिस्टिल कर सकते हैं लेकिन पैरा वाले को नहीं कर सकते, तो इसलिए इनका सेपरेशन तुम कर सकते हो, है ना, तो नाइट्रेशन जब किया तो इनका जो मिक्सचर बना उसको हम सेपरेट आउट कर पाएंगे। ठीक है, इजी है।
चलो फिर ऐसे अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में फिनॉल को ट्रीट करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना पिक्रिक एसिड मिलता है, वही ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। चलो फिर हेलोजिनेशन, अगर ब्रोमीन, ये मैं रिएक्शन दिखा चुकी हूँ, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ऑर्थोपेरा सब्स्टिट्यूटेड मिलता है, एक्वस ब्रोमीन में ट्राई ब्रोमो मिलता है ना, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये कर लिया था। सल्फोनेशन में बस तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया या ओलियम जैसे लेते हो तो सल्फोनेशन कराते हो 25 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ऐसे ही दो इनके प्रोडक्ट भी ध्यान रखना, इनको देख लेना, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में कार्बोकेटाइन का जनरेशन क्या मतलब कैसे होता है ना, तो ये तुम्हें पता है, जैसे मैंने RCl लिया और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक ल्यूइस एसिड है, ये Cl को ले जाता है अपने साथ, है ना, और छोड़ जाता है कार्बोकेटाइन जो रिंग के ऊपर अटैक मारता है ना, कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर, वो भी ऑर्थो और पैरा पे, है ना। सो ऑर्थो पैरा क्रिसोल यहाँ पर मिलते हैं हमें, ठीक है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आप एसाइल क्लोराइड लेते हो जैसे RCOCl, वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से ल्यूइस एसिड है, Cl निकल जाता है और ये कार्बोकेटाइन मिलता है हमें, है ना। तो जो कार्बन COR आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर देता है, ठीक है, इजी है। फिर दो नेम रिएक्शंस है, कॉलबेज रिएक्शन और रिमर-टिमन रिएक्शन, इनका ध्यान रखना। कॉलबेज रिएक्शन में तुम सैलिसिलिक एसिड बनाते हो, पूरी इस रिएक्शन को देख लेना। फिनॉल से हमने NaOH का ट्रीटमेंट किया पहले, ठीक है, ONA मिला, यहाँ से वाटर निकल गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आप CO2 डालते हो, है ना, H+ की प्रेजेंस में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है विच इज नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड, ओके। ऐसे ये रिमर-टिमन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। फिनॉल को जब तुम NaOH या कोई बेस क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हो, H+ आयन देते हो, तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है यहाँ पर, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड, राइट, मेजर होता है ये वाला। ऑर्थो वाले प्रोडक्ट भी मेजर हो जाते हैं अगर कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही हो, लाइक दैट, ओके। कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल है, जैसे अपने पास मीथेनॉल है, तो मीथेनॉल की अगर बात करते हैं, इसको वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है क्योंकि पहले इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनाया जाता था, हालांकि अब हम इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, है ना, अगर इनका आप हाइड्रोजनेशन कर दोगे, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, हाई प्रेशर टेम्परेचर, तो सीधा मेथेनॉल बनता है। मेथेनॉल बहुत हार्मफुल है, ये हमको ब्लाइंड कर सकता है, इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। देन इथेनॉल होता है, ये इथेनॉल यूज होता है फॉर द, जैसे वाइन फॉर्मेशन जब करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से, तो इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज का हम फर्मेंटेशन कराते हैं, है ना, एनएरोबिक कंडीशंस में, जहाँ पे हमको इथेनॉल का जनरेशन होता है। अब इथेनॉल का मिसयूज ना हो, है ना, लोग उसको ज्यादा मिसयूज ना करें फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस ऑल्सो, तो उसको पीने के लिए अनफिट बना दिया जाता है ना। वो अनफिट कैसे बनाते हैं उसको, अगर उसमें आप ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड कर दो जैसे कॉपर सल्फेट, पीरीडीन, है ना, तो वो उसे ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल या डीनेचर्ड अल्कोहल। पेपर में पूछता है सवाल, CBSE में पूछ सकता है इस बार भी, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल, तो ध्यान रखिए, इसलिए यहाँ पे अटैच किया ये वाला क्वेश्चन। छोटे छोटे 1 मार्क का सेक्शन भी है ना आपका, उसमें पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो ये अल्कोहल्स और फिनॉल्स का लास्ट है। ईथर्स, थोड़ी बहुत ही रिएक्शन ईथर्स की देखनी है, बहुत ज्यादा नहीं देखनी, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ईथर्स से तो ज्यादा हम क्वेश्चंस करना चाहते हैं बेसिकली इसके बाद, ठीक है। तो ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन आप करते हो ROR से, ना, ये R आपके एल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकते हैं, सेम भी, अगर सिमेट्रिकल ईथर है, जैसे यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, यहाँ भी इथाइल, है ना। सिमेट्रिकल ईथर वो है जब इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो, सेम एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, है ना, ओके। जैसे ये डाई इथाइल ईथर हो सकता है। अनसिमेट्रिकल होगा जब एक तरफ मान लो मैंने मिथाइल अटैच कर दिया, दूसरी तरफ इथाइल,
ठीक है, ओके। तो इस केस में अनसिमेट्रिकल होता है जब दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, राइट। अब इसके प्रिपरेशन मेथड्स क्या होते हैं, इसका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेथड तुमको दो जगह पर पढ़ना होगा। प्रॉपर्टीज में बताया था, अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो 443 केल्विन पे, तो डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, उससे एल्कीन बनता है। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन पे ऐड करते हो, तो यहाँ से ईथर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ना टेम्परेचर के साथ याद रखना, इस रिएक्शन को, इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ, द नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में भी अगर तुम देखते हो तो तुम्हारा ईथो फॉर्मेशन तुम आराम से कर सकते हो, है ना। अब तुमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से Na चला गया, यहाँ से Br निकल गया, इस CH3 को जोड़ दो एज इट इज। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में तुमको ये ध्यान रखना है, तुम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो ये वाला केस, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड यूज करके तुम सोच रहे हो ईथर बनाते हैं, है ना, मस्त, तो वो नहीं होता, क्योंकि ये एक सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का नहीं, बेस का भी काम कर सकता है। तो जब भी स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो वो प्रेफर करेगा बेस की तरह बिहेव करके कोने में से हाइड्रोजन निकाल के ले जाए, हाइड्रोजन निकाल के ले जाए, है ना। तो देखो CH3OH की तरह निकल गया, और यहाँ पे तुमको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है एक बार। ठीक है, तो एलिमिनेशन हो जाता है विलियमसन सिंथेसिस में टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से को यूज करके, अगर तुम प्रोडक्ट यहाँ से बनाना चाहते हो अपना ईथर का। ठीक है, फिर क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ईथर्स में कैसे होता है, ये सिंपल से प्रोडक्ट है ना, तुम्हारा जैसे यहाँ से RX निकल गया, OH, तुम्हें फिनॉल मिल गया, है ना। सो दिस इज द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इजियर कर सकते हो, RX ROH, फिर उसको फर्दर अगर यहाँ से रिएक्शन कराते हो, वाटर निकल के RX दे देता है। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ध्यान रखना यहाँ पे कहाँ कहाँ पर होता है अटैक, ऑर्थो और पैरा पे। देखो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज एक तो ऑर्थो पे आ रहा है और एक पैरा पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन में आ रहा है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसीलिए प्रोडक्ट भी ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, चाहे हेलोजिनेशन के देखो, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस में देखो, ये रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है जैसे तुमने फिनॉल्स में किए थे, बना सकते हो। नाइट्रेशन में भी वही, है ना, ऑर्थो पैरा वाला, पैरा इज योर मेजर प्रोडक्ट है। ओके, सो ये कुछ रिएक्शंस थे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के अब हम क्वेश्चंस करेंगे। करें, एवरीवन इज रेडी? बताओ मैम को। यस मैम, हम हमेशा रेडी होते हैं। हमेशा रेडी होते हो आप लोग? यस। देखो एग्जाम के लिए ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है अरे यार ऑर्गेनिक के ना मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, शायद नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ इसे, ऐसा फीलिंग आती है ना कभी कभी कि गिव अप कर देते हैं, इजंट इट। पर वो नहीं करना, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आंसर आने में तुम्हारा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ओवरनाइट एकदम आंसर्स आ जाएंगे तो बन जाएगा, इसमें तुम्हें सारी चीजें कनेक्ट करके चलनी पड़ती है। ठीक है, कनेक्टेड वे में यू हैव टू सी द थिंग्स। कर सकते हो? बोलो बोलो यस मैम, वी कैन डू इट। एवरीवन विल राइट इन द चैट बॉक्स कि हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में सब करो। ठीक है, ऑर्गेनिक से भागना नहीं है, डरना नहीं है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारा जीओसी भी क्लियर है, तुम्हारा स्टीरियो केमिस्ट्री भी क्लियर है, तुम्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अच्छे से आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पता है कैसे कंपेयर करना है, तो ये सारी चीजें ना यूज होती हैं क्वेश्चन में, तो फिर प्रोडक्ट बनाने में तुमको फिजिबिलिटी नजर आती है। ठीक है, ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी अल्कोहल्स with the molecular formula C4H10O are chiral in nature। ठीक है, पहले तो हमें अल्कोहल बना के देखनी है इसकी। तो पहले तो 4 कार्बन एटम है, पहली अल्कोहल वो बनाओ, स्ट्रेट चेन में चारों कार्बन को जोड़ दो। ठीक है, ओके। दूसरा, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में एक OH को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है? और ये है, अब मेन चेन में 3 कार्बन रखो, एक ऐसे लगाया, है ना, अब यहीं पर OH लगा दो। बताओ हो सकता है? ये हो सकता है। फोर्थ, क्या एक और पॉसिबिलिटी है?
3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में, 4th को ऐसे, और OH को यहीं लगा दो। देखो इतनी अल्कोहल्स हमसे बन सकती हैं। ये तो नॉर्मल हमने बनाई है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्मूला को यूज करके। पर क्वेश्चन में उसने बोला इनमें से कितनी कायरल है, तो कायरल होने के लिए हमें कायरल सेंटर देखना पड़ेगा, हमें कायरल कार्बन चेक करना पड़ेगा, है ना। कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज जो हो वो अलग जुड़ी हुई हो, जैसे X, Y, Z और K। कार्बन से चारों वैलेंसीज अलग अलग अटैच्ड हो, है ना, वो कार्बन तुम्हारा कायरल होगा। तो पहले तो इसमें क्या कोई कायरल कार्बन है, नहीं। देखो और सोच रहे हो ये वाले में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कायरल नहीं है। दूसरा देखो, क्या ये कायरल है, ये वाला कार्बन OH, इथाइल, मिथाइल और हाइड्रोजन, हाँ ये कार्बन कायरल है ना। थर्ड देखो, क्या ये कायरल कार्बन हो सकता है, ये वाला नहीं, 2 हाइड्रोजन है, क्या ये हो सकता है, नहीं, 2 मिथाइल है इस पे, नहीं है। क्या ये कायरल है, तो बिल्कुल भी नहीं है, 3 मिथाइल ग्रुप्स है। तो कितने कायरल कार्बन हुए, कितने कायरल हुए इसमें से अल्कोहल, सिर्फ एक, सेकंड वाला, है ना। तो आंसर होगा इसका एक ही अल्कोहल होगा इस फॉर्मूले के साथ जो कायरल होगा नेचर में। यस और नो कर सकते हो, कर सकते हो, इजी पीजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है Which of the following species can act as the strongest base? इनमें से कौन सी species strongest base का काम कर सकती है? OH ion, OR नेगेटिव। ओके सोचो इसमें से कौन एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का काम करेगा। अब तुम सोचो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे सोचो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे फास्ट दिखाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा हाई होगी वो हम बोल सकते हैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखने के लिए तुम ये देख लो कि किसका एसिड सबसे वीक रहा होगा। वीकेस्ट एसिड के कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। जो वीक एसिड, जो जितनी वीक एसिड होती है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग होता है, और जो जितनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होता है। तो या तो वैसे कर लो, इन सब की एसिड देख के उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेयर कर लो, या फिर बेस से सिंपल देख लो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। जैसे देखो 5 नंबर सी से शुरू करते हैं। ये जो सी पार्ट है ना, फिनॉक्साइड आयन है ना। तो इसमें अगर तुम खुद देखो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी। जो O नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज है ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, और तुम्हें पता है जो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में गया या तो वो कम अवेलेबल होता है या होता ही नहीं है, तो इसकी तो बहुत कम हो गई बेसिक स्ट्रेंथ। फिर अब डी वाला पार्ट देखो, इनको इसलिए उठाया क्योंकि इनमें रिंग है ना, तो पहले इनको देख लिया हमने। इस वाले केस में क्या है, यही तुम्हारा फिनॉक्साइड है ना, और फिनॉक्साइड पे हमने मेटा पे नाइट्रो लगाया है। एक तो देखो दो चीजें हैं, एक तो कॉन्जुगेशन कर रहा है फिनॉक्साइड रिंग में O नेगेटिव, दूसरा तुमने मेटा पोजीशन पर -I ग्रुप लगा दिया। वैसे NO2 -M भी दिखाता है, बट वो -M मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता, ऑर्थोपैरा पे लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है। तो एक तो पहले ही इसका कॉन्जुगेशन में जा रहा है नेगेटिव चार्ज, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लगा दिया तुमने, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो भाई C से भी कम होगी, D की सबसे कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ सब में से, फिर C आएगा, ठीक है। ओके, अब A और B में देखो, एक तो O नेगेटिव है हमारे पास और दूसरा O नेगेटिव R के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब डिफरेंस ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, OR में एल्काइल ग्रुप है, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। देखो एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट दिखाता है, इंडक्टिव के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा O नेगेटिव पे, O नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि उस पे +I ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो क्या बहुत अच्छा बेस नहीं होगा, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्गर बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा B, OR नेगेटिव, फिर A, फिर C और फिर D। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, OR नेगेटिव। यस और नो कर सकते हो, बोलो यस हो जाएगा एक क्वेश्चन, हाँ हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चले, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना प्लीज। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी रिएक्शन तुमको फिनॉल देगी।
ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शंस, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें। तुम्हें बताना है फिनॉल किस किस में बनेगा, ठीक है। पहले में देखो, क्लोरोबेंजीन के साथ फ्यूज्ड NaOH एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर H+ डाला है। बिल्कुल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है ना। तुमको पहले पता है, तुमने ONA देखा था तुमने, है ना। फिर ONA बनता है पहले इसके ऊपर Cl हटकर, फिर वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो, याद है ना। यस, पहले स्टेप में हमारा यही हो रहा है, क्लोरोबेंजीन NaOH आपने ऐड किया, और हाई टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन होती है अराउंड 623 केल्विन के आसपास, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए इसके लिए, और 300 एटमॉस्फेयर, है ना। चलिए, अब यहां से क्या होगा, अब यहां से कुछ नहीं, पानी डालना होता है हमें, H+ का एडिशन कर दो वाटर, तो यहाँ से सीधा फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। वैसे मैंने आंसर अटैच कर दिया, जस्ट शोइंग वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में एनिलीन है, एनिलीन का डाइएज़ोटाइजेशन कराएंगे, यस और नो। बिल्कुल सही बात है। देखो पहले स्टेप में ये डाइएज़ोटाइजेशन कराया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, N2Cl बनेगा, यस। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ये। अगर वाटर के साथ वार्म करोगे तो निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस अलग निकलेगी, HCl अलग निकलेगा, और तुम्हारा सीधा फिनॉल मिल जाएगा। ये भी फिनॉल देगा। पार्ट नंबर सी में पहले ओलियम डाला, ओलियम डालने का मतलब है पहले तो हमने सल्फोनेशन कर दिया, ठीक है। सल्फोनेशन करके हम NaOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, NaOH H+ भी डाला है, हीट करेंगे तो बिल्कुल बन जाता है फिनॉल, है ना, फिनॉल बनता है। तो ये भी पॉसिबल है। ऑल ऑफ दीज तो नहीं आंसर, अभी नहीं कह सकते, अभी एक पार्ट बचा है ना। डी में देखो, क्लोरोबेंजीन NaOH 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर, और फिर H+ डाला है। ये पहली रिएक्शन को देखो, ये फर्स्ट रिएक्शन की तरह कराना चाह रहे हैं, फिनॉल बनाना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, है ना। आपको पता है इसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि एक तो पहले ही रेजोनेंस हो रहा होता है, यहाँ पर रेजोनेंस है ना लोन पेयर का रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन। तो ये रिएक्शन ना हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ही फेवर होती है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फेवर्स दिस रिएक्शन। तो ऑप्शन डी में नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलाइज नहीं होगा लो टेम्परेचर पे, ठीक है। कर सकते हो इसे, बोलो, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा रिएजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड। तो हमें प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कराना है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में, है ना। तो मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, एसिड नहीं बनाना चाहते, यानी सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अभी पीछे दिखाया था PCC यूज कर सकते हो, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC, है ना। क्रोमियम ऑक्साइड का बताया था हीट बताया था कॉपर की, है ना। कॉपर की प्रेजेंस में थोड़ा हाई टेम्परेचर 573 के आसपास केल्विन तक। कर सकते हो इसको यूज, बिल्कुल कर सकते हो। क्या KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले सकते हो, वो एसिड कन्वर्ट कर देगा, वो पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके तुम्हें एसिड बना के देगा, ठीक है। तो हमें करना है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। तो पहली चीज क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस। ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बनाएगा। एसिडिक KMnO4, कुछ पार्ट स्लाइड का कवर हो रहा होगा, मैं सेशन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। बट कमेंट करना उसके लिए। एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस मेथड को नहीं यूज करना, ठीक है। PCC देखो डाला हमने,
बहुत अच्छा रिएजेंट है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स, पीडीसीबी यूज कर सकते हो। यस, वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स को जब हीटेड कॉपर पे पास करते हो हाई टेम्परेचर पे 573 केल्विन, तो डीहाइड्रोजनेशन होता है और एल्डिहाइड बनता है। कर लोगे इसे, बोलो, आसान है? आसान है ना ये क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो मुझे। एक रिएजेंट सजेस्ट करिए इस कन्वर्जन के लिए। देखो, अब इस कन्वर्जन में वो क्या कर रहा है, इस कन्वर्जन में आपको ध्यान देना है कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको नहीं छेड़ना तुमने। यस और नो? यस, इसका ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, ये एज इट इज इंटैक्ट रहना चाहिए, ठीक है। और ये OH चला जाए कीटोन में, मतलब आपको ऐसा एजेंट यूज करना है देखकर जो पूरे का ऑक्सीडेशन ना कराए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए, माइल्ड चाहिए। तो क्या करोगे, क्या रिएजेंट ऐड करोगे इसमें? अभी पीछे कराकर आई हूँ, सॉफ्ट रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे आपने। यस, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा ये। सेकेंडरी अल्कोहल को कराना है कीटोन में कन्वर्ट, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। यस, हाँ, क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हो, पीसीसी ले सकते हो, पीडीसी ले सकते हो। तो ये क्या करेंगे, माइल्ड है, ये डबल बॉन्ड को छेड़ेंगे भी नहीं, ये बोलेंगे हमें एल्कीन से मतलब ही नहीं है, कहाँ है सेकेंडरी अल्कोहल, हमें दिखाओ। सेकेंडरी अल्कोहल को हम कीटो बना देंगे तुरंत, ठीक है। देखो, ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में कराए हैं, ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें काफी क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछ चुका है पहले, तो इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये स्प्रिंटेक सेशन को अगर आपने अच्छे से लगा लिया सारे सेशंस को, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए ना बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, देखो, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल इनमें से कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया था अभी। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, याद है? यस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और जबकि पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वहां पर क्या हुआ था, एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स का होना शुरू हो गया था, है ना। यस, एसोसिएशन हुआ था जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज हो गया था और वॉलेटिलिटी जो है वो कम हो गई थी। तो ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। कर लोगे इसे? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हाउ कैन प्रोपेन 2-ओन बी कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारे पास प्रोपेन 2-ओन है, ठीक है, और कन्वर्ट किसमें करना है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में, ठीक है। OH मतलब देखो, ध्यान से देखना क्या हुआ है इसमें, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में लेकर जाना है। तो एक तो देखो ये कीटोन को अल्कोहल बनाया, एक तो कीटोन को अल्कोहल बनाया है, ऊपर से एक कार्बन अटैच, एक कार्बन एक्स्ट्रा भी डाल दिया, एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ गया ना मिथाइल ग्रुप, तो मतलब कार्बन बढ़ाने हैं, आप किसे लेकर आओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर आओ, कितने मिथाइल ग्रुप डालने हैं, एक ही बढ़ाना है, तो CH3MgX ले आओ, ला सकते हैं। और कीटोन को अल्कोहल में लेकर जाना है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये कैसे होता है अटैक, ये नेगेटिव पार्ट जाकर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे लगता है और वो OMgX की तरह जुड़ेगा, दिस इज CH3, एक CH3 हम बाहर से ले आए ग्रिग्नार्ड से, ये एसिटीज। अब इसको इसमें करने के लिए वाटर डाल दो, है ना, वाटर H+, तो OMgX सीधा OH में चला जाएगा, बताओ कर सकते हो? यस, और साथ में तुम्हारा मैग्नीशियम के साथ ये X और Br, ठीक है, निकल जाएगा, बताओ इजी है, कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हो, है ना, MgX और ये तुम्हारा निकल जाएगा। अच्छा, एक बैलेंस ही रह गई, OH। इजी बिजी लेमन स्क्वीजी, है ना, तो इस MgX की जगह इसको MgBr ले लो, ठीक है, इजी है, बोलो।
है ना, कर सकते हो ये कन्वर्शन। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते। देखो ये क्वेश्चन भी अभी जब रिवाइज कराया सेशन तो कराया है, व्हाई इज द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल द 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड डिफरेंट? बताओ, तीनों क्लासेस अल्कोहल्स की जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो उनकी रिएक्टिविटी ल्यूकास रिएजन के साथ अलग अलग क्यों है? तो यार देखो, ये वाली जो रिएक्शन होती है ल्यूकास रिएजन वाली जब आप करते हो, तो एक्चुअली दिस रिएक्शन गोज वाया SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, ये SN1 मैकेनिज्म से होती है और इसमें बनता है कार्बोकेटायन, इसमें बनता है कार्बोकेटायन। तो यार देखो, रिएक्टिविटी अलग होगी क्योंकि स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की अलग है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, सेकेंडरी और प्राइमरी से। तो जो रिएक्टिविटी होती है वो भी अलग होती है, किसी में टर्बिडिटी प्राइमरी में आती ही नहीं रूम टेम्परेचर पे, टर्शियरी में विद इन सेकेंड्स आती है, सेकेंडरी में कुछ मिनट्स बाद आती है, लाइक दिस, है ना। तो लिखा है मैंने, जो रिएक्शन है अल्कोहल्स का ल्यूकास रिएजन के साथ SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, जो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन उतना ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल होगा, है ना। तो देख सकते हो स्टेबिलिटी अलग है तो रिएक्टिविटी भी अलग होगी। यस और नो? यस, ये क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ तुमको अच्छे से, अभी किया था डिस्कस। ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस से, जिसमें एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। यस, है ना, आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है, और उसको आप रिएक्ट कराते हो किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, है ना, RONA। तो इसमें क्या बोले, कह रहे डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, मैंने ऐसा ही अल्काइल हैलाइड लिया है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकते, क्यों? बताई थी मैम ने, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, है ना। यहाँ पर, यहाँ से Na निकलता है, यहाँ से Br, तो जो हम सोच रहे थे, है ना, वो इसमें रिएक्शन नहीं हो पाती है, जो हमने सोचा था वो पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पर रादर एलिमिनेशन हो जाता था। बताया था ना, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। सोडियम एल्कोक्साइड को क्या हम ऐसे लिख ले, देखो, सोडियम एल्कोक्साइड RONA को R इधर लिख लेते हैं ONA, तो इधर से ये NaBr निकलता है, जो हम चाहते थे वो नहीं होता, रादर इधर क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाती है ना। ये एसिडिक हाइड्रोजन लेके निकल जाता है, आइसोब्यूटाइलिन देगा आपको, ठीक है। लाइक दिस कर सकते हो, बोलो यस, वेरी गुड। और साथ में ROH, ठीक है, निकलेगा, और NaBr भी निकलता है, राइट। तो इसीलिए हम इसे नहीं कर सकते, मैंने अटैच कर दिया आंसर, देख लेना, ठीक है। ये देखो, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन्होंने सोडियम एल्कोक्साइड हैवी सा ले लिया है, काफी सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया है, ठीक है। तो इधर से जो हम NaBr निकालते हैं, तो इतना स्टेरिक क्राउडिंग में कहाँ हो पाएगा ईथर फॉर्मेशन, तो ये क्या करता है, H+ निकाल कर एल्कीन बना देता है, ठीक है। यस, और साथ में आपका अल्कोहल और NaBr निकलता है, ठीक है। इजी है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर द कमेंट सेक्शन। मैच करने हैं आइटम कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, ठीक है। इससे रिवाइज हो जाएगा कि रिमर टिमन रिएक्शन में क्या होता है, क्या फर्मेंटेशन है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या हो रहा है, व्हाट इज कॉल बेस्ड रिएक्शन। तो कमेंट करना इसका आंसर, है ना, आई विल चेक योर आंसर्स। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू गाइस। तो हमारा अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स फाइनली रिवाइज होता है विद द क्वेश्चंस एंड ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना मैम को कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।